नमस्कार दोस्तों अगर आप भी कमज़ोर आँखों की समस्या से परेशान हैं, तो आज से ही डाइट में शामिल करें विटामिन से भरपूर ये चीज़ें। दोस्तों आँखों में लगा चश्मा उतारने में मदद होगा। विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी डाइट हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करती है। ऐसे ही पोषण से भरपूर डाइट लेकर आप आँखों को हेल्थी रखा जा सकता है। आँखों को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है। अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, तो दोस्तों इससे आँखें कमज़ोर हो जाती है। अगर आप भी अपनी आँखों को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो दोस्तों इन विटामिन को डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों, आँखों को हेल्थी रखने के लिए किन विटामिनों का सेवन करना चाहिए, कौन-सी वो विटामिनें हैं, कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस चीज़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके पहले दोस्तों कुछ जानते हैं आँखों को सेफ्टी रखने वाले तरीकों के बारे में। दोस्तों हमारे आँखों की नज़रें कमज़ोर क्यों होती हैं? आज के समय में 5 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है। तो सबसे बड़ा कारण जो आज का है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी। क्योंकि दोस्तों हमें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। जो कुछ भी हम अनाज खा रहे हैं, रासायनिक खादों से उपयोग किया जाता है। जो फल सब्जियां खा रहे हैं वो भी रासायनिक खादों से प्रयोग की जाती है, कीटनाशक दवाएं डालती है, तो सही मात्रा में हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ आज का दोस्तों आधुनिक युग, आज के आधुनिक युग में हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को घर के परिवार लोग अपना काम करने के चक्कर में मोबाइल में गेम लगा के या रील लगा के दे देते हैं। बच्चे देखते रहते हैं और उनकी आँखें कमज़ोर होती हैं। दोस्तों ये मोबाइल से जो रेडिएशन निकलती है हमारे आँखों को कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों कम से कम मोबाइल का प्रयोग करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी आप घर से बाहर गए हैं, जब बाहर से घर में आइए, शाम के समय, रात के समय जब आपको लगे कि अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है, तो सबसे पहले हाथ, मुँह, पैर को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद एक बाल्टी में पानी रखिए, बाल्टी में पानी भर दीजिए, साफ पानी होना चाहिए। फिर उसके बाद मुँह में पानी भरिए और उसके बाद आँख से ऐसे छपका मार के दोस्तों धुलिए। मुँह जो है वैसे बाल्टी में देखिए और छपका मार के बढ़िया से धुल दीजिए। धुलने के बाद जब आप बिस्तर पे सोने जाना, दोस्तों जब आप बिस्तर पे सोने जाना तो सबसे पहले आप अपने पैर के तालू में तेल लगाना, शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल। दोस्तों जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो शुद्ध तेल पाया जाता हो और जिस तेल को आप घर पे निकलवाते हो, जिस तेल को आप घर पे पिरवाते हो उसी तेल को लेना है। चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो। तो दोस्तों उसी तेल को सबसे पहले पैर के तालू में 5 मिनट मलना है। जब आप बिस्तर पे जाएँगे, जैसे मलना शुरू करेंगे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी और पैर के तालू से दोस्तों सारी नसें कनेक्ट होती है। तो पहला कहाँ तेल लगाना है? पैर के तालू में। दूसरा कहाँ तेल लगाना है दोस्तों? आपको नाभि में। दोस्तों नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, पेकोटी ग्रंथि, और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो पेकोटी ग्रंथि में, तो जब आप दोस्तों नाभि में तेल लगाते हैं तो पूरा शरीर आपका ऑयल हो जाता है। तीसरी चीज़ कहाँ तेल लगाना है? सर पे दोस्तों। जब आप सर पे तेल लगाते हैं तो सब बहुत बढ़िया नींद आती है। आप लगा के देखिए। तो दोस्तों रात में सोते समय इस 3 अंग पे तेल ज़रूर लगाइए। आपको अच्छी सी नींद आएगी। इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपको बचाव के कुछ तरीके करना है और जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके दोस्तों ऐसे स्थान का सिलेक्शन करिए जहाँ पे मिट्टी और हरी घास हो, उस पे भी नंगे पाँव चलिए, उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंगे पाँव जब चलते हैं तो दोस्तों जो छोटे-छोटे कंकड़ चुभते हैं, वो एक्यूप्रेशर का काम करता है। उसकी बूँदें जब आपके पैर पे लगती है तो उससे आपका शरीर भी ऐसे हरा-भरा बना रहता है। तो वहाँ पे जा कर के बैठ कर के उसके बाद टहलिए, टहलने के बाद बैठ कर के दोस्तों कुछ आई साइड एक्सरसाइज करिए। सूर्य की तरफ मुँह करके बैठ जाइए
आई साइड एक्सरसाइज का मतलब कभी आँखों के ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अगल देखिए, बगल देखिए। उसके बाद एक अपनी अंगुली निकालिए और इस अंगुली को बड़े ध्यान से, एकदम मन से, आपके मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए और उसी अंगुली को खूब ध्यान से देखिए। थोड़ी देर जब आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको देखेंगे आपके सर में दर्द होने लगेगा, ऐसा लगेगा सर फट जाएगा और आँखों से पानी आने लगेगा। तो जान लीजिए यह एक्सरसाइज सही से हो रहा है। इसे रोज़ करिए। ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े कमाल की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज करिए और अपने डेली रूटीन में 70% दोस्तों लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो मौसमी हरी सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए, अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए और मोटे अनाज का प्रयोग करिए। सिर्फ गेहूं की रोटी पे मत डिपेंड रहिए। मिक्स मतलब किया करिए, कभी आप गेहूं की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी ज्वार, बाजरा, सावा, मक्का, चना, इस सब की भी रोटियां, रागी, इन सब की भी रोटियां हमें खाना चाहिए। एक ही रोटी पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए डेली की। और हमें कभी भी बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। बाहर का कोई भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ नहीं खाना चाहिए। ये सब एसिडिक होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये आप ऐसी डाइट अगर रखते हैं, दिनचर्या रखते हैं, तो दोस्तों आँखों की क्या आपके पूरे शरीर की कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए अब दोस्तों हम जानते हैं वो कौन-सी विटामिन्स हैं। वो कौन-सी विटामिन्स हैं जो हमारी आँखों की रोशनी को कमज़ोर होने से बचाते हैं और आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहली विटामिन है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनल भी कहा जाता है। इस विटामिन को आँखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप दोस्तों शकरकंदी, गाजर, कद्दू, संतरा, सेब, हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कुछ दोस्तों कैप्सूल भी आते हैं, नेचुरल कैप्सूल, उसे भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है, हमें डेली अपने डाइट में इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी। और दोस्तों गाजर, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। जब गाजर का मौसम हो, आप जम के गाजर का सेवन करिए। गाजर वैसे काट के खाइए, उसका सलाद खाइए, उसका जूस निकाल के पीजिए, लेकिन पीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी सेहत के लिए अच्छा विटामिन माना जाता है। विटामिन सी आँखों की फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। यह कोलेजन के उत्पादन में भी ज़रूरी माना जाता है। कोलेजन कार्निया और स्केलेस के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आप नींबू, संतरा, सेब, अंगूर, मौसमी आदि खट्टे फलों का सेवन आप कर सकते हैं। तीसरी विटामिन जो ज़रूरी है दोस्तों वो है विटामिन ई। विटामिन ई आँखों की रोशनी में सुधार करने में मदद करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फ्री रेडिकल से आँखों को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए आप अंकुरित बीन्स, मूंगफली, पालक, कद्दू का बीज, ब्लैकबेरी, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, हरी सब्जियां, ताज़े मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इन फलों के सेवन से दोस्तों आप विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 विटामिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दोस्तों जो चीज़ें हमने बताया है, इनमें बहुत सारे और प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन विटामिन्स का प्रयोग करके आप आँखों की रोशनी को भी बचा सकते हैं, तेज़ भी कर सकते हैं और ये सारे विटामिन आपके स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों ये फ़ायदा तभी करता है जब आप अपने शरीर की एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। दोस्तों शरीर की एक्टिविटी की बढ़ाने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोने का मतलब प्राकृतिक समय के अनुसार आप खाना खाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खा लीजिए। यह खाना 10-11 बजे तक आराम से पच जाएगा। अब जब 10-11 बजे आप सोने जाइए तो एकदम निद्रा खो के सोएँगे। आपकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और सुबह आप जल्दी उठ जाएँगे।
जल्दी उठने के बाद दोस्तों आप ऐसे स्थान का चुनाव करिए जहाँ मिट्टी, हरी घास हो। मॉर्निंग वॉक करिए, खेल-कूद, जिम, तैराकी जो भी आपको पसंद है आप एक एक्टिविटी वाली कोई भी चीज़ आप ज़रूर करिए। उसके बाद दोस्तों वही योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इन सब से आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। दोस्तों मांसपेशियाँ मजबूत होती है, ये सब ज़रूर करिए।